भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें जबकि मौसम बदल रहा हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो भक्तों, जैसे होली से मौसम बदल जाता है तो क्या होता है, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और ठंड के कपड़े हम रख देते हैं। तो मैंने आज अलमारी सेट करनी है, तो मैंने पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या किया है, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। तो होली से पहले कुछ कपड़े निकले हुए थे, लेकिन सारा बैग जो है मैंने आज निकाला है। तो आपको भी जैसे जैसे मौसम बदलता है उस हिसाब से हमने कपड़े निकाल लेने हैं। जैसे बारिश हो जाती है, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, तो हमने जैसे ये कपड़े हैं इससे थोड़े मोटे वाले कपड़े अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लेने हैं। और उसके बाद जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, तो हम कट स्लीव के और हाफ स्लीव से भी कम के तो इस तरीके से हम अपने कपड़े पहना लेंगे। तो आज का श्रृंगार दर्शन देख लीजिए। ये हमारे छोटे लाला हैं तो इनके दर्शन कर लीजिए, और ये हमारे बिहारी जी हैं। तो आपको इनकी ड्रेस कैसी लग रही है और इनका आज का स्टाइल, माला वगैरह का, ज्वेलरी वगैरह कैसी लग रही है। तो ये हमारी राधा रानी भी ज्वेलरी पहन के तैयार बैठी हुई हैं, खूब सजी हुई। तो और थोड़ी सी मैंने फ्लावर भी इनके पास लगा दिए, तो ये काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो जैसे कहने का भाव ये है, जैसे हम साज सज्जा उनको सजाकर बिठाते हैं, तो ऐसे ही हमने क्या करना है, उनकी साज सज्जा हमने अलमारी में भी बनानी है। तो अलमारी में कैसे, साज सज्जा का मतलब है वहाँ पर हमने साफ सुथरा करके रखना है। तो जो पुराने गर्म कपड़े हैं वो मैं अलमारी में से हटा दूंगी, और जो कॉटन के कपड़े हैं वो अब मैं अलमारी में लगा लूँगी। तो दोस्तों, ये सारे हैं वूलन क्लॉथ हमारे लड्डू गोपाल जी के, जो कि इस अलमारी में रखे हुए हैं। तो मैंने कुछ पन्नियों में सेट करके रखे हुए हैं और कुछ बैग बनाकर रखे हुए हैं। तो ये सारे ही कपड़े हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं। तो देखते हैं कितने में आएंगे, कितने बैग में आएंगे। तो अब मैं इसको हटा लूँगी और कॉटन के कपड़ों का बैग यहाँ पर ऊनी हटाकर कॉटन के लगा लूँगी। तो मैंने कॉटन का बैग निकाल लिया जिसमें कॉटन के कपड़े। तो भक्तों, ये हैं 3 बैग। एक बैग ये है जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, और एक बैग ये है। तो इसमें भी तो हमारे 3 बैग हैं जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं इनकी। तो ये पन्नी में जो पैक हैं ये वाली, ये सब रेडीमेड ड्रेस हैं। तो ये जो पॉलीथीन में है ये सारी रेडीमेड ड्रेस हैं। जो भी ड्रेस है वो सारी रेडीमेड है। और इस बैग में भी ड्रेस है सारी, क्योंकि ड्रेसें काफ़ी सारी होती हैं। तो मैंने सब ये ड्रेस पन्नी में कर नहीं रखी हैं, ये पूरी बैग में लगा कर रखी हैं। सारी कलर की ड्रेस हैं इसमें, काफ़ी सारी ये ड्रेसें हैं। तो मैंने इस तरीके से दाब कर रखी हैं, तब ये एक बैग में आई हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी ड्रेसें हैं। तो अब इनको देखते हैं, लगाते हैं, और इसमें अब मैं कॉटन के निकाल कर वूलन क्लॉथ इनके रख दूँगी। तो आपने भी जिस जगह रखना है आप उस जगह रख सकते हैं। मेरी अलमारी है ये तो पूरी भर जाती है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस से, तो मुझे ये हटाने ही पड़ते हैं। और आपके यदि थोड़े कपड़े हैं तो आप क्या करें, जो ऊनी कपड़े हैं वो नीचे कर दें और कॉटन के कपड़े एक लाइन में साइड में कर दें, जिससे आपको पहनाने में और निकालने में आसानी हो। और मैं इसको अब खोल तो मैंने सारा लिया है, और अब मैं इसको लगा लूँगी। लगाते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और अब मैं अलमारी में सेट करके ही आपको दिखाऊंगी। तो वूलन हटाती हूँ और कॉटन लगा लेती हूँ। तो इसमें नाइट वाले ड्रेस के कपड़े भी हैं, और इसमें फैंसी जो पहनने वाले वो भी हैं, और जो बाज़ार वाली ड्रेसेस हैं वो भी हैं। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी की ना बाज़ार में ड्रेसेस कम मिलती हैं, पहले नहीं मिलती थी। मतलब पिछले 2-3 साल पहले जब मैं इनको लाई थी तब इतनी ड्रेसेस नहीं मिलती थी। अब हर तरीके की ड्रेसेस मिल जाती हैं, लेकिन आराम इनको घरवाली में रहता है, क्योंकि मैं ना हर एक में कॉटन का अस्तर लगवाती हूँ।
तो ये देखिए कॉटन का अस्तर लगा हुआ है और ये कितनी आरामदायक और सॉफ्ट होती है। तो इसलिए मैं ये ड्रेस, और चलाऊ भी घर की बनवाई हुई ड्रेसें रहती हैं, तो इसलिए मैं ये सारी ड्रेसें इनकी बनवाती हूँ। तो चाहे वो छोटे लड्डू गोपाल जी की ही क्यों ना हो, तो जब मैं बड़े लड्डू गोपाल जी की बनवाती हूँ तो छोटे लड्डू गोपाल जी की भी सारा सेट एक साथ ही बनवाती हूँ। तो इसलिए मैं सारी रेडीमेड कम लेती हूँ और जो है घर पर बनवाती ज़्यादा हूँ। तो वक्त तो बैग में से मैं निकाल रही हूँ ड्रेस। तो आपके यदि थोड़े भी कपड़े हैं तो क्या करें, आप बैग में इसी तरीके से एक साथ लगा कर रखें, जिससे कि वो आसानी से निकल जाएं और आप आराम से लगा भी सकें और थोड़ी जगह में आ जाते हैं कपड़े और बाकी पन्नी में काफ़ी जगह घेरते हैं। तो इसलिए मैं बैग में इसी तरीके से लगा कर रखती हूँ सारे कपड़े जो भी हमारे लड्डू गोपाल जी के होते हैं। और सब सेट ना मिला मिला कर रखती हूँ। जैसे ये सेट है हमारा तो येलो कलर का, तो ये सारा सेट में येलो कलर का एक साथ रखती हूँ। तो इसको खाली कर कर मैं यहाँ अलमारी में लगा दूंगी। तो ये अलमारी में मैंने ये एक ऐसा इस तरीके से थैला ले लिया है और मैंने नीचे आसन बिछा दिया ये, और आसन बिछाने के बाद इसके ऊपर मैं कपड़े रख लेती हूँ। तो काफ़ी सारे मैं कपड़े लगा चुकी हूँ। तो मैंने ये दोनों थैले तैयार कर लिए हैं, जिसमें अब मैं इसको करके रख रही हूँ। और बाकी मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ। ये अलमारी आधे से ज़्यादा फुल हो चुकी है और अब मैं इन बैगों को यहाँ पर साइड में लगा दूँगी। तो ये वाली जो ड्रेस है ये सारी हैं पन्नियों में। तो इनको मैंने क्या करा है, एक पॉलीथीन बैग में कर लिया है। तो ये सारी ड्रेसेस हैं, ये काफ़ी सारी ही मैंने इसमें पन्नियों में कर लिए हैं इस तरीके से, और इस तरीके से ये मैं एक ही साथ इसमें रख दूँगी। तो काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं जो कि पन्नियों में हैं इस तरीके से। तो ये ड्रेस मैंने एक थैले में रख ली हैं। जो रेडीमेड वाली हैं वो एक थैले में कर ली हैं। और ये है इनका पटका, हमारे लड्डू गोपाल जी का और राधा रानी का। तो भक्तों अलमारी हो चुकी है सेट और मैंने सभी को पैक करके रख दिया है। और अब ये डेली यूज़ में यूज़ किए जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के कपड़े। और जो ड्रेस मुझे निकालनी थी वो मैंने ये निकाल ली है। तो अब और हम पहनाने के लिए मैं एक दिन पहले ही कपड़े निकाल लेती हूँ। तो ड्रेस से ये फुल हो चुका है बैग, और इसमें 2-3 बैग हैं जिसमें कि ड्रेसेस हैं अभी। तो ये भी हम कि एक बैग में ही करके रख दूँगी। तो जितनी भी ड्रेसेस हों आपकी तो सब एक साथ रखें, जो मिल भी आसानी से जाती हैं और बैग में कहीं जाती भी नहीं है, तो पूरी मिल जाती हैं ड्रेस। जैसे एज इट इज़ जैसे हमने रखी हैं वैसे ही मिल जाती हैं और हमें ढूंढनी भी नहीं पड़ती हैं। और कैप जो है वो एक थैली में करके रखें, वो भी आसानी से मिल जाती हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की अलमारी सेट हो चुकी है। तो आपने यदि अभी तक नहीं की है तो आप कॉटन के भी और सारे कपड़े निकाल लें, और जो वूलन क्लॉथ थोड़े बहुत आपने निकाल रखे थे, जैसे कि होली पर ठंड थी थोड़ी, तो अब सारे कपड़े एक साथ रखे जा सकते हैं। तो हमने अपनी लाडली के और कान्हा जी के और लड्डू गोपाल जी के सारे हमने विंटर की ड्रेस रख दी हैं, और कॉटन सहित सारी ड्रेसें, सिल्क सारे फैब्रिक की ड्रेस इनकी हमने निकाल ली हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हाज़िरी लगा सकते हैं और बताएं कि किस किस ने कॉटन की और सिल्क सारे फैब्रिक की ड्रेस निकाल ली हैं, क्योंकि इन दिनों सिल्क का मौसम है। तो सिल्क सुहाती भी है और अच्छी भी लगती है।